औज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफीना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। या अय्युहन नास इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर। सलावत भेजें। इरशाद अक़दस जनाब रब्बुल इज़्ज़त है कि आए इंसानों, हमने तुम्हें खल्क़ किया मर्द और औरत के ज़रिए से, और तुम्हारे अंदर मुख्तलिफ कबीले और मुख्तलिफ गिरोह, मुख्तलिफ सेक्ट और मुख्तलिफ ट्राइब्स इसलिए बनाए कि तुम पहचाने जाओ। यकीनन अल्लाह के नज़दीक इज्जत वाला वो है जो अल्लाह से डरता ज्यादा हो, और यकीनन अल्लाह हर चीज का जानने वाला और हर चीज से बाखबर है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये आवाज उसकी है जिसने इस कायनात आलम में सबको खल्क़ किया है, और इस तरह वही पुकार भी सकता है, दूसरा पुकार नहीं सकता। काले गोरे, आजाद गुलाम, मालदार मुफलिस, बादशाह फकीर, औरतें मर्द, हर एक का खालिक वही है, और वही जिसने सबको बनाया वही सबको आवाज दे रहा है कि या अय्युहन नास, ऐ इंसानों। कोई फर्क नहीं है कि तुम काले हो के गोरे हो, तुम आजाद हो के गुलाम हो, तुम औरत हो के मर्द हो, तुम बादशाह हो के फकीर हो, तुम मालदार हो के मुफलिस हो, तुम जथे वाले हो के अकेले हो। अगर इंसान हो तो हमारी आवाज सुनो। अगर इंसान हो तो हम तुमसे मुखातिब। या अय्युहन नास, ऐ इंसानों, और उसके बाद रुबूबियत के साथ खल्लाकियत अपने पूरे जलाल और जमाल के साथ नुमाया है। इन्ना खलकनाकुम, हमने तुम्हें खल्क किया। ये आवाज उसके अलावा कोई दे ही नहीं सकता, कोई दूसरा दे ही नहीं सकता ये आवाज। इन्ना खलकनाकुम, हमने तुम्हें खल्क किया, हमने बनाया। आज दुनिया अंदाजा लगा रही है और 2-3 खल्क के मेथड सामने आ चुके हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी आया सामने, फिर उसके बाद क्लोनिंग का जरिया सामने आया जिससे लोग बनाए जा सकते हैं। ये अभी थोड़े दिनों की बात है, 25-30 बरस के अंदर की बात है। इसके पहले इंसान खल्क का एक ही मेथड समझता था, लेकिन चूंकि खल्क के मेथड बहुत से हैं, बहुत से तरीके हैं, लिहाजा वो मेथड बता रहा है जिससे इंसान बनाए गए हैं। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें मर्द औरत वाले मेथड से खल्क किया। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, और तुम्हारे अंदर शोबे और कबीले करार दिए। ये शोबे और कबीले इसलिए नहीं थे कि तुम लड़ो, इसलिए नहीं थे कि एक को हकीर समझो, एक को इज्जतदार समझो, ऊंच नीच पैदा करो, समाज में छोटे और बड़े, कमजोर और ताकतवर तकसीम हो जाएं, लितारफू, ताकि पहचाने जाओ। अल्लाह ने सबको बराबर कर दिया, सारी पस्तियां बुलंदियां एक कर दी। आतिश का मशहूर शेर है कि पुतलों से खाक के ये गढ़े भर चुके, कहीं धब्बा मिटे जमी के नशेबो फराज का।
तो नशे व फराज का धब्बा मिटा दिया। ये ऊंच नीच की बात नहीं है, लितारफू, ताकि पहचाने जाओ। अब एक नया मेयार बुलंदी कायम किया कि जब सब बुलंदियां पस्तियों में बदल गईं, तो अब कोई बुलंदी के मेयार भी है। का इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, इज्जत वाला अल्लाह के वहां वो जो अल्लाह से डरता ज्यादा। मेयार इज्जत तकवा है। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, और अल्लाह हर चीज का जानने वाला और हर चीज से बाखबर है। अजीज़ान गिरामी, यह इस्लाम की आवाज है, यह कुरान की आवाज है। मैंने आपके सामने जिस चीज की तिलावत की वो कुरान पाक की आयत है। ये उस अल्लाह की आवाज है जिसने आपको खल्क किया है। इस्लाम को समझना है तो इस आवाज से समझिए। इस्लाम में छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा कुछ नहीं है। मेयार इज्जत तकवा है, मेयार बनाने वाला अल्लाह है। इस्लाम दीन इंसानियत है। तो जो कीजिएगा, इस्लाम दीन इंसानियत है। जो इंसानियत है वो इस्लाम है, जो इस्लाम है वो इंसानियत। इस्लाम इंसानियत से अलग नहीं, इंसानियत इस्लाम से अलग नहीं। इस्लाम नाम है तरीका इस्तेमाल का, इंसान नाम है मशीन का। अब सुनिए आप, दुनिया में छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी मशीन हो, दुनिया में जितनी मशीनें भी हैं, बहुत सी मशीनें ऐसी हैं कि जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं। टीवी भी एक मशीन है, रेडियो भी एक मशीन है, फ्रिज भी एक मशीन है। ये छोटी छोटी मशीनें घरों में इस्तेमाल होती हैं। बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं वो कारखानों में इस्तेमाल होती हैं। ये सारी मशीनें हैं। दुनिया में जितनी मशीनें हैं, ये कंप्यूटर जो है ये भी मशीन है। ये बड़े बड़े इंजन जो लेके चलते हैं गाड़ियों को, ये भी मशीन है। ये हवाई जहाज जो उड़ते हैं ये भी एक मशीन है। ये पानी के जहाज जो समंदरों में चलते हैं ये भी एक मशीन है। जितनी मशीनें हैं सब इंसान के हाथ का बनी हैं। इस वक्त रूए जमीन पर, गिलोब पर एक मशीन भी ऐसी नहीं है जिसको इंसान ने न बनाया हो, खुद ब खुद बन गई हो। सारी मशीनें इंसान ने बनाई, और इंसान यानी इंसान सारी मशीनों की माँ है। इंसान सारी मशीनों की माँ है, सारी मशीनें इसके बच्चे हैं और ये माँ है। और इस मशीन को जिसका नाम इंसान है अल्लाह ने बनाया। तो जब आप बाजार से कोई मशीन लाते हैं, टीवी लाते हैं, फ्रिज लाते हैं, मोबाइल फोन लाते हैं, कपड़ा धोने की मशीन लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, तो उसके साथ एक बुकलेट मिलती है। जो खरीद चुके हैं उन्हें मालूम है, एक के साथ एक बुकलेट मिलती है। वो मशीन का तरीका इस्तेमाल बताती है। और जो कंपनी मशीन बनाती है वही बुकलेट बनाती है, दूसरी नहीं बनाती। यह मुमकिन नहीं है कि मशीन पैनासोनिक की हो और बुकलेट मर्फी की हो। अगर मर्फी की मशीन लीजिएगा तो मर्फी की बुकलेट मिलेगी, पैनासोनिक की मशीन लीजिएगा पैनासोनिक की बुकलेट मिलेगी। तो वो मजहब बुकलेट है, इंसान मशीन है। चूंकि दोनों का बनाने वाला एक है, लिहाजा ये मुमकिन नहीं है कि इस्लाम अलग हो, इंसान अलग हो। ये मुमकिन नहीं है कि इंसान अलग हो और इस्लाम अलग हो। जो इस्लाम है वही इंसानियत है, जो इंसानियत है वही इस्लाम। और अज़ीज़ान गिरामी, मशीन का ही मामला ये है कि हमें वीडियोग्राफी की मशीन चाहिए थी।
हमने कहा हम लेने जा रहे हैं। हमने कहा सर साहब हमसे सुनिए, देखिए पैनासोनिक की लीजिएगा, वही सबसे अच्छी कंपनी है और मैंने 98 में ली थी, आज तक चल रही है और खराब नहीं हुई। बेहतरीन काम है वो, बेहतरीन। हमने ठीक है, हम जाके पैनासोनिक की लिए। जो बुकलेट मिली वो रास्ते में कहीं गिर गई। जब गिर गई तो हमने कोई बात नहीं, हमारे दोस्त पास वही मशीन है, उनके पास होगी बुकलेट। हमने लड़का भेजा, कहा उनसे कहा दो अपनी बुकलेट दे दें। उनका क्यों? कहा पापा ला रहे थे मशीन, रास्ते में मशीन तो आ गई, बुकलेट गिर गई, तो आप बुकलेट दे दीजिए, उससे वो देख के चलाएंगे उसे। कहा उनसे कहिए जाके वहीं से दूसरी लाएं, इससे नहीं चलेगी। कहा क्यों नहीं चलेगी? एक ही कंपनी की है। कहा एक ही कंपनी की है, मगर मेरे पास 98 का मॉडल है, उनके पास 9 का मॉडल है, तो 98 का मॉडल 9 के मॉडल से ऑपरेट नहीं होगा। अब समझे आप, हम तौरात और इंजील से ऑपरेट नहीं होंगे। सलावत भेजते हैं मोहम्मद। हम तौरात इंजील से ऑपरेट नहीं होंगे, मॉडल बदल गया है, लिहाजा किताब नहीं होना चाहिए अप टू डेट। ये तो वो मशीनें हैं छोटी छोटी जो हम लोग घर में ले आते हैं। फ्रिज ले आयो, टीवी ले आयो, कपड़ा धोने की मशीन ले आयो, मोबाइल फोन ले आयो, खुला ले आयो। बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, बड़े बड़े कारखाने आते हैं, हुकूमतों के बीच में मुआहदे होते हैं, एक से एक बड़ी मशीनें आती हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, सनती तौर से तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहां से पूरे पूरे प्रोजेक्ट आते हैं, सब जानने वाले जानते हैं। ब्रिटेन से आ रहा है प्रोजेक्ट, अमेरिका से आ रहा है, फ्रांस से आ रहा है, ऐसे मुल्कों से पूरे पूरे प्रोजेक्ट आते हैं। अच्छा, पूरा प्रोजेक्ट तो लाके लगा दिया गया, लेकिन इंडियन ने झगड़ा ये किया कि साहब ठीक है मशीनें मंगवा लीजिए, मगर इंडियन इंजीनियर इंडियन होंगे। यकीन मानिए कारखाना ठप हो जाएगा। मशीनें अमेरिका की, बरतानिया की, इंजीनियर इंडिया के, नतिया कारखाना लग तो गया, प्रोडक्शन नील हो गया, इसलिए कि इंजीनियर यहाँ के चला नहीं पा रहे हैं। अब समझे आप कि इस्लाम वहां का प्रोजेक्ट है, चलाएगा तो वहां का इंजीनियर चलाएगा, यहाँ का। सलावत भेजते हैं मोहम्मद। उनका साहब चलाएंगे कैसे नहीं, ट्रेनिंग दिलवाइए कीजिए, यही चलाएंगे और यही चलाएंगे। उन्होंने चलाना शुरू कर दिया कारखाना, प्रोडक्शन तो शुरू हो गया, मगर माल जो बना वो स्टैंडर्ड का नहीं था, माल जो बना वो बिगड़ा हुआ बना। इसलिए कि जब प्रोजेक्ट उधर का हो, चला इधर के इंजीनियर रहे हो, तो या माल बनेगा नहीं या खराब बनेगा, या बना नहीं या बना तो तालिबान बने, अलकायदा बना। कातिल बन रहे हैं, दहशतगर्द बन रहे हैं, खूनी बन रहे हैं, सुसाइड बॉम्बर बन रहे हैं। क्या आप समझे क्यों बन रहे हैं? प्रोजेक्ट उधर का है, चला रहे हैं इधर वाले। नतीजा है कि एक से एक माल बन के तैयार हो रहा है। तो अज़ीज़ान गिरामी, इस्लाम और इंसानियत ये दो चीजें अलग अलग नहीं। मौके के लिहाज से कहीं ये नाम इस्तेमाल होगा, कहीं वो नाम इस्तेमाल होगा। जो इंसानियत है वो इस्लाम है, जो इस्लाम है वो इंसानियत है। दलील यह है कि जिसने इंसान को बनाया है
उसी ने इस्लाम को बनाया है, जिसने इस्लाम को बनाया है उसी ने इंसान को। लिहाजा ये अक्ल कबूल नहीं करती कि इंसान को और मिजाज का बनाए, मजहब को और मिजाज का बनाए। लेकिन ट्रेजेडी ये हुई और मुसीबत ये आई कि इस्लाम को हाईजैक कर लिया मुल्कियत ने। इस्लाम को हाईजैक कर लिया मुल्कियत ने। इस्लाम को बीच से मुल्कियत लेके गायब हो गई और इस्लाम की जगह पर जो शय लाके रखी वो थी मुल्कियत और बादशाहत और शहनशाहियत। ये बात दुनिया की समझ में अब आना शुरू हुई है और आहिस्ता आहिस्ता आएगी। अभी आगाज हुआ है हमारी जिंदगी से। हमारी जिंदगी में अब ऐसे दिन आ गए हैं कि लोग खुल के ये कह रहे हैं कि ये इस्लाम नहीं है। अब मुस्लिम ममालिक के सरबराह भी फरमा रहे हैं कि तालिबान इस्लाम नहीं है, अल-कायदा इस्लाम नहीं है, दहशतगर्दी इस्लाम नहीं है। जब आपके मुल्कों में बम फटे, जब आपके लोग मारे गए, जब आपके होटल मिस्मार हुए, जब आपके एस्टेब्लिशमेंट तबाह हुए, तो आपने कहा ये इस्लाम नहीं है। हम 1400 बरस से कह रहे हैं ये इस्लाम नहीं है। हम 1400 बरस से कह रहे हैं ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। ये इस्लाम के नाम पर सियासत है, ये इस्लाम के नाम पर मुल्कियत और हुकूमत का खेल है, ये इस्लाम के नाम पर इख्तिदार की बाजीगरी है, ये रिलीजियस कार्ड इस्तेमाल हो रहा है पावर में रहने के लिए। ये बात समझ में नहीं आ रही और इतना जल्दी हाईजैक किया कि लोग इस्लाम को पहचान ही न सके। मैं अक्सर मजलिसों में मिसाल देता हूं कि मैं किसी शहर में मजलिस पढ़ने जाने वाला था और वहां के लोग नहीं चाहते थे कि मैं आऊं, तो उनका भाई रोको अदर साहब को आने ना देना। उनका साहब रोकने की कोशिशें तो सब नाकाम हो रही हैं, वो तो आ रहे हैं। ये कोशिश की, वो कोशिश की, वो कोशिश की, उनका नहीं साहब वो तो आएंगे, लोग बुलाने पर तैयार हैं। उनका फिर एक तरकीब करते हैं, रास्ते के किसी स्टेशन से उनको गायब कर देंगे, नए आदमी उनकी जगह पर ले आएंगे। इस बस्ती का कोई आदमी उन्हें पहचानता नहीं है। अतर साहब जिंदाबाद कह के उन्हीं को उतार लेंगे ट्रेन से। रास्ते से उन्होंने मुझे तो गायब कर दिया, एक नए आदमी को शेरवानी पहना के ले आए, लोग समझे यही हैं। अब जो मजलिस में आके बैठे तो उनका इससे तो हमारे बच्चे अच्छी मजलिस पढ़ लेते हैं यार, हमें किसको ले आए? हमें किसको ले आए भाई? हमें शीनकाब तक तो इनका दुरुस्त नहीं है, लफ्ज़ बोलने की तो उन्हें तमीज नहीं है, गुफ्तगू की तो कोई तहजीब नहीं है। ये कौन साहब है, क्या है? यही नाम सुनते थे। अरे प्रोपेगेंडे में देखिए कितनी तासीर है। अरे बिल्कुल जाहिल आदमी लफ्ज़ गलत बोल रहा है, इबारतें गलत पढ़ रहा है और उसको इतना नाम मशहूर कर दिया। अब इत्तेफाक से 2-3 आदमी उस बस्ती में ऐसे भी थे जो मुझे पहचानते थे। कहा इनके घर पर पहरे बिठाए रहो, ये ना निकलने पाए, वरना ये निकलेंगे तो बता देंगे कि ये असली वाले अतर साहब नहीं है। तवज्जो चाहता ये ना निकलने पाए, वरना ये पब्लिक को बता देंगे ये असली वाले नहीं है, फ्रॉड हो रहा है। अब समझे आप, जिंदगी भर अहले बैत को कैद में रखे गए। ये पहचानते थे असली इस्लाम कौन है, नकली इस्लाम कौन है।
सलावत भेज दें मोहम्मद। आज दुनिया में जितने ममालिक भी हों, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो बरतानिया हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, जितने ममालिक दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं, ये सब 20वीं और 21वीं सदी में हुए हैं। हम 1400 बरस से दहशतगर्दी का चेहरा पहचानते हैं। दहशतगर्दी को हम पहचानते हैं अली के तुफैल में। इसलिए कि तारीख में सबसे पहले हमारे मौला अली थे कि जिनके मुकाबले में खवारिज आए, और खवारिज वही हैं जो तालिबान हैं। आज अब हमें मौका मिला है तो जवाब सुनिए। हमारी बातें लोग समझ नहीं पाते थे, इसलिए कि बातें होती नहीं दलील की बुनियाद पर, दलील लोगों की समझ में नहीं आती थी। देखिए साहब, पानी तो आ गया, अब आप जैसा कहिए। जी वाह, एक दफा और सलावत भेज दीजिए मोहम्मद। क्या सुनना है? नारा हैदर। आइए साहब। आज मजा आ रहा है मजलिस में। अच्छा भाई, अब सुनिए, अब ये पानी बरसता रहेगा, हम पहुंचते रहेंगे। एक दफा सलावत भेज दीजिए बस। अब जरा सुनिएगा आदिदाने गिरामी, जो सामने बैठे हैं वो भी है, जो छिप गए इधर उधर, उनका आवाज तो जा ही रही है। खैर, हाँ भैया, तो अज़ीज़ान गिरामी, अब सुनिए, तवज्जो सुनिएगा। देखिए, जित्तों को भीगना था भीग गए, अब इसके आगे क्या भीगेंगे। सुनिए क्या हो रहा है। आज 1300 बरस से मुसलमान अली की दुश्मनी में यह कहता आया कि अली के जमाने में मुसलमानों में आपस में तलवार चल गई। खुला ने मिस्र फतह किया, खुला ने ईरान फतह किया, खुला रोम तक चले गए। अली के जमाने में मुसलमानों में आपस में तलवार चल गई। अली के जमाने में मुसलमानों में आपस में तलवार चल गई। अली के जमाने में मुसलमानों में आपस में तलवार चल गई। अब आंखें खोल के हमको जवाब दो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुसलमान फौजें मुसलमानों को मार रही हैं, ये आपस में तलवार चल रही है।
आपस में तलवार चल रही है, इसके लिए क्या फरमाते हैं आप? पाकिस्तानी फौजें मुसलमान पाकिस्तानियों को मार रही हैं, और जब पूछा क्यों मार रहे हो, कहा ये असली इस्लाम नहीं है, ये असली इस्लाम नहीं है। दाढ़ियां भी हैं, घट्टे भी हैं, इस्लामी नाम भी हैं, मस्जिदें भी हैं, नमाजी भी हैं, रोजेदार भी हैं, और अक्सरियत मुल्लाओं की है। मुल्ला फुला, मुल्ला फुला, मुल्ला फुला, इन मुल्लाओं के खिलाफ पाकिस्तानी आर्मी ऑपरेशन कर रही है सवात में, वजीरिस्तान में, दुनिया के पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। ये मुसलमान जो मारे जा रहे हैं, ये कौन से मुसलमान हैं? क्या ये इस्लाम वाले मुसलमान नहीं हैं? इसलिए कि इनका नजरिया और इस्लाम का नजरिया अलग अलग है। तो अजीजान गिरामी, आपकी अब समझ में आया 1400 बरस के बाद? आज हमने अपने कानों से सुना टीवी पर कि जो हुकूमत की रिट को चैलेंज करे, हुकूमत का फर्ज बनता है कि उसको क्रश करे। आपने ये बात अली के जमाने में क्यों नहीं सोची कि जो हुकूमत की रिट को चैलेंज करे, चाहे ज़ौजाए रसूल हो, चाहे सहाबी जो हुकूमत की रिट को चैलेंज कर रहे वो काबिले गर्दन ज़दे नहीं है। हमारे मौला की तारीफ पढ़िए, अली के सामने जो लोग आए, अली का फर्ज था कि उनको क्रश करें। आज जवाब हुआ है 1400 बरस के बाद। जो लोग कहते हैं वो नमाजी थे, तो ये नमाजी हैं। वो रोजेदार थे, ये रोजेदार हैं। वो कुरान पढ़ते थे, ये कुरान पढ़ते हैं। तो मालूम है नमाजी हो, रोजेदार हो, घट्टेदार हो, जरूरी नहीं कि मुसलमान भी हो। मुसलमान होना और बात है, और बना हुआ इस्लाम और बात है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तारीख इस बात की गवाह है, और दुनिया इस बात को अच्छी तरह जानती है कि मौला अली वो पहले शख्स हैं जिन्होंने दहशतगर्दी का मुकाबला किया। हमें याद है वो वक्त जब नहरवान की लड़ाई में अली ने समझाया, और वो लोग जो बड़े पक्के मजहबी हो गए थे, उनकी समझ में जब किसी तरह इस्लाम ना आया, तो आखिर में अली ने कहा कि काट के डाल दो इन्हें। तो चूंकि अली के साथ मजमा मुश्तरक था, सब वो नहीं थे जो खलीफा बिला फसल मानते थे, मेजॉरिटी चौथा मानने वालों की थी। लिहाजा तलवारें कांपने लगी। का या अली वो कुरान पढ़ रहे हैं, खुदा की कसम दूसरा होता सिवाय अली के
तो जवाब नहीं दे सकता था। वो अली थे जिन्होंने जवाब दिया, कहा कुरान उनके हलकों में फंसा हुआ है, नीचे नहीं उतरा है। कुरान उनके हलकों में फंसा हुआ है, नीचे नहीं उतरा है। मौला अली, आपने क़यामत तक के लिए हमें रोशनी दे दी। जब तक कुरान हल्क में फंसा रहता है, आदमी सूखा सूखा कुरान पढ़ता है, जब दिल में उतर जाता है तो मोहब्बत अली बन जाता है। जब दिल में उतर जाता है तो मोहब्बत अली बन। और अजीजान गिरामी, दहशतगर्द भी हम ही ने पकड़ा है। दहशतगर्द भी हम ही ने पकड़ा है। अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम नामे दहशतगर्द जो नमाजी के भेष में मस्जिद में घुसा और अमीरुल मोमिनीन के सर पर हालत सजदा में तलवार मारी। आज दुनिया दहशतगर्दों को तलाश कर रही है। हमारे साथ चलिए, हम एक एक को पकड़वाएंगे। तो साहब, हमें सबके पते मालूम है, हम एक एक को जानते हैं कि कौन दहशतगर्द है, कौन इस्लाम का रूप धारे हुए मुल्कियत का खेल खेल रहा है, कौन इख्तिदार का खेल खेल रहा है। यह अहद रसूल से लेके आज तक का सिलसिला है। ये नया सिलसिला नहीं है, ये रसूलुल्लाह के जमाने से चल रहा है और आज तक आया। लेकिन मसला यह है कि रसूल के जमाने से लेके आज तक हम निशाने पर है, लिहाजा किसी ने तवज्जो नहीं दी। अब जब आलीजा खुद निशाने पर आए तो कहा ये इस्लाम नहीं है। औरतों को मारे डाल रहे हैं, लड़कियों के स्कूलों को बम से उड़ाए दे रहे हैं, एक मुसीबत में जाने आदमी का जीना दूभर किए दे रहे हैं बनामे इस्लाम। ये भी इस्लाम, वो भी इस्लाम, वो भी इस्लाम, और सारी दुनिया में मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। यहाँ जाके देखिए, उनका ये दहशतगर्द है, मुसलमान है, मुसलमान है। जहाँ मुसलमान जाके बैठा, लोगों को धड़का होने लगा, धड़का होने लगा। हम 1400 बरस से अपनी मजलिसों के जरिए जो ये मिशन चला रहे हैं, दुश्मनाने अहले बैत के तारुफ का। किसी ने कहा ये मुनाजराबाजी है, किसी ने कहा ये वाहुआ के लिए है, किसी ने कहा कि ये तो अपनी शोहरत के लिए है, किसी ने कहा ये तो मुसलमानों में फूट डालने के लिए है। ये किसी लिए नहीं है, ये इंसानियत की खिदमत है, ताकि इंसान पहचान ले कि उसका दोस्त कौन है, उसका दुश्मन कौन है। अच्छी बात है भाई। हम इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, दुश्मनान इंसानियत को बेनकाब करके। ये इंसानियत के दुश्मन हैं जो बम बांध के आते हैं और मजमे में कूद पड़ते हैं, 100-200 आदमी मार दिए जाते हैं। जो एक्सप्लोसिव लेके आते हैं, किसी होटल से टकरा देते हैं, 150 आदमी मर जाते हैं।
जो किसी होटल में घुस जाते हैं, होस्टेज बना लेते हैं लोगों को, 10-20 आदमी 50 आदमी मर जाते हैं। किसी रेलवे लाइन में जाके छिप जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर फायरिंग शुरू करते हैं, बेगुनाह मुसाफिर मार दिए जाते हैं, और नाम है इस्लाम। ये इस्लाम नहीं है। मैं अपने बच्चों को समझाना चाहता हूं, नौजवानों को, यंगस्टर्स को, कि इस्लाम रिवेंज के बदले के खिलाफ नहीं है, मगर किससे बदला लिया जाए, किससे बदला लिया जाए। इस्लाम बदले के खिलाफ नहीं है। जो आपको मारे आप उसे मारिए, मगर क्यों कर इस्लाम जब आया, इसको गौर से सुनिएगा, इस्लाम जब आया तो जो चीजें समाज में गलत थीं उनको ठीक किया, जो चीजें ठीक थीं उनको ऐसे ही रहने दिया, जो चीजें गलत थीं उनको ठीक किया, जो ठीक थी कोई खराबी उनमें नहीं थी उनको एज इट इज छोड़ दिया, उससे नहीं बोला। ट्राइबल रिवेंज यानी कबायली बदला अरबों में राज था। कबायली बदला कैसा होता है, ट्राइबल रिवेंज कैसा होता है कि आपके कबीले ने हमारे कबीले के आदमी को एक मार दिया, आपके कबीले के आदमी ने हमारे कबीले के आदमी को मार दिया, हम आपके कबीले का एक आदमी मारेंगे। इससे बहस नहीं कि वो कितना नेक है, कितना मासूम है, कितना शरीफ है, कितना अच्छा है, चूंकि आपके कबीले का है और आपने एक आदमी हमारा मारा है लिहाजा हम मारेंगे। ये ट्राइबल रिवेंज है, ये कबायली इंतकाम है। इस्लाम इसको एक्सेप्ट नहीं करता। इस्लाम ने इस्लामी इंतकाम बताया। इस्लामी इंतकाम यह है कि जिसने कत्ल किया है वो मारा जाए, बेगुनाह न मारा जाए। मैंने अगर कत्ल किया है तो मुझे मारिए आप, मगर मेरा भाई जो बेगुनाह है, जिसका कोई ताल्लुक इससे नहीं है, इसको उंगली न लगाइए, लेकिन इसका मेरे फेल से कोई वास्ता नहीं। और कुरान ने बार बार कई जगह, एक जगह नहीं कई जगह इस बात को कहा है, ला युआदिरु वाज़िरतन विज़रा उखरा। एक आदमी दूसरे आदमी के किए का बोझ नहीं उठाएगा, एक आदमी दूसरे आदमी के फेल का जिम्मेदार नहीं, एक आदमी दूसरे आदमी के किरदार का जिम्मेदार नहीं। कुरान ने यह बात कही, और अगर इसकी तफसीर देखना है तो मौला अली की नहजुल बलागा उठाइए। नहजुल बलागा उठाइए। नहजुल बलागा के आखिर में मौला अली की वसीयतें हैं। एक तफसीली वसीयत है जो इमाम हसन के नाम है, वो अलग है। एक दूसरी वसीयत है जो अपने दादा की औलाद के नाम है। मौला अली के दादा थे जनाब अब्दुल मुत्तलिब, बनी अब्दुल मुत्तलिब के नाम है, यानी अपने दादा की औलाद के नाम है। उसमें मौला इरशाद फरमाते हैं, अच्छा ये वादे रहे कि 19वीं रमजान के सवेरे से लेके 20वीं रमजान की शाम तक के टाइम में किसी वक्त ये इरशाद है, इसलिए कि 20 और 21 की दरमियानी रात में तो हजरत की शहादत हो गई, लिहाजा 19वीं रमजान के सवेरे से लेके और 20वीं रमजान की शाम तक में किसी वक्त का ये इरशाद है। फरमाते ऐ बनी अब्दुल मुत्तलिब, अगर मैं इस जख्म से न बचूं तो खबरदार बेगुनाहों पर यह कहते हुए टूट ना पड़ना कि अमीरुल मोमिनीन शहीद हो गए, बल्कि मेरे बदले सिर्फ उसी पर तलवार लगाई जाए जिसने मुझ पर हमला किया है और मेरे सर पर तलवार लगाई। यह है इस्लाम का मेयार जो मौला अली बता रहे हैं कि इंतकाम लिया जाए मगर कातिल से, बेगुनाहों से नहीं। और आज जो सूरत आज दुनिया के सामने है उसमें बेगुनाह मारे जा रहे हैं,
बेगुनाहों का मारा जाना दुश्मनान अली का इस्लाम है, अली का इस्लाम नहीं है। अच्छी बात है। 1400 बरस से जो हम पढ़ रहे थे तो लोग ये कह रहे थे ये तो गुलू है, ये तो अली को खुदा बना देते हैं, ये तो हद से आगे बढ़ जाते हैं, बुरे बुरे मुंह बना के। एक तो दुश्मनी अली में यूं ही चेहरे खबीस, अब आप सोचिए कि कोई इंतहाई बदसूरत आदमी अगर किसी को मुंह छोड़ाए तो और कितना हसीन लगेगा। ये ओलू है, ये खुदा बना देते हैं, ये है, ये वो है। ये कुछ नहीं है, ये इंसानियत को बचाने की तरकीब थी कि अगर अली के साथ आओगे तो इंसान बनोगे और अली को छोड़ के इस्लाम लोगे तो तालिबान बनोगे। खुदा जिंदा रखे आपको। हम डिस्क्रिमिनेशन के कायल नहीं है कि ये अपना दहशतगर्द है इसे छोड़ दो, ये पराया दहशतगर्द है इसे गोली मार दो। दहशतगर्द दहशतगर्द है, टेररिस्ट टेररिस्ट है, जालिम जालिम है, अपना हो तो जालिम है, पराया हो तो जालिम है। लेकिन मेरे घर में आग लगाई तो मारा जाए, मेरे मुखालिफ के घर में आग लगाई बेखुजूर तो उसको छोड़ दिया जाए। ये उसूल नहीं है। दहशतगर्दी की हिस्ट्री कहां से शुरू होती है? दहशतगर्दी की तारीख वहां से शुरू होती है जहां से सैयदा के घर में आग लगी है। आप होश में आइए। मैं ये नहीं कहता कि सड़कों पर जाके कोई फसाद करे, मैं ये नहीं कहता कि मुश्तरक मजों में बैठ के इख्तिलाफी बातें हों, मगर अपने तौर पर पुख्ता रहिए ताकि किसी सैलाब में बह न जाइए। हर बात में आपको एक फैशन है आज का, जनाब यूरोप में ऐसा होता है, अजी यहाँ क्या, जनाब अमेरिका में ऐसा होता है, यहाँ क्या, जनाब जिंदा कौमें ऐसा करती हैं, यहाँ क्या। वो तो हर मामले में जिंदा कौमों को देखते हो, अहले बैत के मामले में मर जाते हो। हजरत ईसा की पैदाइश से 500 बरस पहले, सुनिए बच्चे हिस्ट्री सुने, हजरत ईसा से की पैदाइश से 500 ईयर्स पहले, 2000 बरस हजरत ईसा को हुए हैं, ये सन 2000 ईस्वी चल रहा, 500 बरस पहले यानी आज से 2500 बरस पहले यरूशलेम पर यहूदियों की हुकूमत थी और वहां यहूदियों का इबादत खाना था। उस वक्त तक ईसाई मजहब और मुसलमान मजहब पैदा नहीं हुए थे, इसलिए कि ना ईसा पैदा हुए थे ना हमारे हुजूर पैदा हुए थे, यहूदी मजहब था उस वक्त। और यरूशलेम पर यहूदियों की उस वक्त हुकूमत थी, उनका इबादत खाना था वहां। यूनान ने हमला किया, रोम ने, और रोम ने यहूदियों पर हमला करके उनको तहस नहस किया, उनका इबादत खाना ढा दिया। उसकी एक दीवार बची जो आज भी है,
जो लोग यरूशलेम जा चुके हैं वो गवाही देंगे कि है। उसका नाम है दीवारे गिरिया। आज तक यहूदी उस दीवार के सामने खड़े होकर रोता है। यहूदी उस दीवार के सामने खड़े होकर रोता है। यानी 2500 बरस पहले जो रोमियों ने यहूदियों पर जुल्म किया था उसको वो नहीं भुला पाए हैं और आज तक उसके ऊपर रोते हैं। और सुनिए, 9/11 में अमेरिका पर हमला हुआ। अमेरिकी नेशन आज तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्रेजेडी को भूली नहीं है और वो हमेशा उसका रेफरेंस देते हैं। बर्तानिया की रेलवे लाइन में बम ब्लास्ट हुए, बर्तानिया उस वाकये को भूला नहीं है, आज तक उसका तस्करा करता है। हिंदुस्तानी पार्लियामेंट पर हमला हुआ, हिंदुस्तान उस वाकये को भूला नहीं है, आज तक उस वाकये का तस्करा होता है। सवाल यह पैदा होता है कि जिस मुल्क में कोई नुकसान होता है उस नुकसान को वो मुल्क या वो कौम भूलती नहीं है। आप अहले बैत के गुलामों से ये मुतालबा क्यों करते हैं कि हम दर सैयदा पर हमले को फरामोश करते हैं? दहशतगर्दियों की तारीखें कहां से चलती? इमाम दहशतगर्दी का शिकार हुए, मौला अली दहशतगर्दी का शिकार हुए, करबला का वाकया खुला दहशतगर्दी का वाकया। आज मुसलमानों में, मैं ये कहता हूं, सब मुसलमान दहशतगर्द नहीं, सब मुसलमान दहशतगर्द नहीं है। मुसलमान दहशतगर्दी से नफरत करते हैं, मगर वही जो अहले बैत से करीब हैं, वही बहुत अच्छी बात। जितने खानकाही मुसलमान हैं, जितने सूफी मसलक से मुताल्लिक मुसलमान हैं, जितने नजर न्याज के कायल मुसलमान हैं, जरूरी नहीं कि शिया हों, समझ लीजिए, जरूरी नहीं कि शिया हों। जितने नजर न्याज के कायल मुसलमान हैं, जितने पीरों से वाबस्ता, बुजुर्गों से वाबस्ता मुसलमान हैं, जितने अहले बैत से अकीदतमंद मुसलमान हैं, इनमें एक भी दहशतगर्द नहीं है। काहे में निकलेंगे? जो सबसे रिश्ते तोड़ के अल्लाह से जोड़े हैं। जो सबसे रिश्ते तोड़ के अल्लाह से जोड़े हैं, उनके नजदीक अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह कहना भी बिदअत है। उनके नजदीक मीलाद में जब सलाम पढ़ा जाए तो खड़ा होना भी बिदअत है। उनके नजदीक किसी बुजुर्ग के मज़ार पर किसी मौके पर जाना भी बिदअत है। उनके नजदीक अलम उठाना भी बिदअत है। उनके नजदीक 22 रजब की नजर भी बिदअत है। उनके नजदीक सबील का पानी भी बिदअत है। उनके नजदीक मजलिस का हिस्सा बिदअत है। उनके नजदीक बम ब्लास्ट करना और सुसाइड बॉम्बर बनना सुन्नत है। वो इस अमल को जायज समझते हैं और उन अफाल को नाजायज समझते हैं। मुसलमानों में
बहुत तेजी के साथ ये नजरिया फैल रहा है। इसलिए तेजी के साथ फैल रहा है कि खानकाही हो या शिया हो या अहनाफ हो, इनकी पुष्टि पर कोई हुकूमत नहीं है, इनको फंडिंग नहीं होती है, इनका कोई स्पॉन्सर नहीं है, ये मजलिस जो हो रही है इसके पैसे नहीं आते हैं कहीं से। जो भी बानी है मजलिस है, अंजुमन हो या कोई फर्द हो, वो ही आपस में, लिहाजा ये तहरीकें चल रही हैं, लेकिन वो तहरीक दौड़ रही है इसलिए कि पेट्रो डॉलर स्कीमें, ये करो ये करो ये करो ये करो। नतीजा ये है कि आज दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, जिनमें अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी, पाकिस्तानी आर्मी सब साथ हैं और ये लड़ रहे हैं। ये मामूली लड़ाई नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है। इसका मतलब यह है कि उनके पास इतनी सपोर्ट है और इतनी बैकिंग है और इतना असलहा है कि ये लड़ रहे हैं। ये सब आज़ादारी के दुश्मन हैं, ये सब शियों के दुश्मन हैं, ये सब अली के दुश्मन हैं, अहले बैत के दुश्मन हैं। दुनिया में इनके वेबसाइट्स हैं लाखों हजारों की तादाद में, इनके मसलक के प्रोपेगेंडे की किताबें छपती हैं दुनिया की मुख्तलिफ जबानों में, डिफरेंट लैंग्वेजेस, लेकिन टोटल जो उसका है वो है कि 35,000 नई किताबें हर साल आती हैं। 35,000 न्यू बुक्स दुनिया की डिफरेंट लैंग्वेजेस में। नतीजा उसका यह हो रहा है कि आंच हमारे घर तक आ रही है। आंच आ रही है। देखिए, मुझे कुछ ऐसी मसरूफियतें हो गई कि मैं लखनऊ में जो मजलिसें पढ़ता था वो अब नहीं पढ़ पाता, बाहर से नहीं आ पाता। बहरहाल जहां जाता हूं वहां जिक्र हुसैनी करता हूं, किसी और मकसद से नहीं। ये एक ही मजलिस है मेरे पास जिसके अंदर ज्यादातर लोग मुझे साल में एक दफा सुनते हैं, लिहाजा मेरा भी फर्ज है कि आपको हालात से बाखबर करता चलूं। ये सब अली के दुश्मन हैं, अहले बैत के दुश्मन हैं। दुनिया में इनके वेबसाइट्स हैं लाखों हजारों की तादाद में, इनके मसलक के प्रोपेगेंडे की किताबें छपती हैं दुनिया की मुख्तलिफ जबानों में, डिफरेंट लैंग्वेजेस, लेकिन टोटल जो उसका है वो है कि 35,000 नई किताबें हर साल आती हैं। 35,000 न्यू बुक्स दुनिया की डिफरेंट लैंग्वेजेस में। नतीजा उसका यह हो रहा है कि आंच हमारे घर तक आ रही है। आंच आ रही है। देखिए, मुझे कुछ ऐसी मसरूफियतें हो गई कि मैं लखनऊ में जो मजलिसें पढ़ता था वो अब नहीं पढ़ पाता, बाहर से नहीं आ पाता। बहरहाल जहां जाता हूं वहां जिक्र हुसैनी करता हूं, किसी और मकसद से नहीं। ये एक ही मजलिस है मेरे पास जिसके अंदर ज्यादातर लोग मुझे साल में एक दफा सुनते हैं, लिहाजा मेरा भी फर्ज है कि आपको हालात से बाखबर करता चलूं। हमारे पास 5 किताबें ना निकलेंगी, वो 35,000 छापते हैं। हमारे पास 10 वेबसाइट न मिलेंगी, उनकी 10,000 हैं। हमारे पास मुकाबले का जरिया सिर्फ मजलिस है। ये जो मुहर्रम आता है, ये मुहर्रम हमारा वाहिद जरिया है सर्वाइवल का, जिंदा रहने का, अपने बच्चों को मजहब समझाने का, दीन बताने का। और
ये चूंकि इमामों का दिया हुआ है, बाबा ने दिया हुआ। ये मुहर्रम आपका बनाया हुआ नहीं है। ये आप न समझिए, मजलिसें आप करते हैं बेशक, मगर ये तोहफा आपको इमामों का दिया हुआ है। चूंकि ये तोहफा इमामों की देन है, लिहाजा हर मीडिया इसके सामने आके सरनिगू हो जाता है। और जब मैं जवानी में लखनऊ में पढ़ा करता था, जबकि मिसाल है उस वक्त के जवान अब बुढ़े हो चुके होंगे, और उस वक्त इस वक्त जो बच्चे नौजवान बैठे हो उस वक्त पैदा नहीं हुए हों। शायद अपनी एक 30 वर्ष पुरानी मिसाल मुहर्रम के सिलसिले में पढ़ दूं, पढ़ी भी है, मगर नौजवानों और बच्चों के लिए नहीं होगी। कि आपने सुनार को जेवर बनाते देखा है? वो कि इतना सा वो है, उस पर बैठा वो बुंदा बना रहा है या कुछ कर रहा है, वो फूक रहा है, चिराग जल रहा है, वो खुटकुट 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 कर रहा है? देखा आपने सुनार को जेवर बनाते कभी? और आपने लोहार को देखा है? इतनी बड़ी भट्टी, बड़े बड़े अंगारे, इतना बड़ा लोहे का राड उसमें है, वो लाल हो रहा है, और उधर से वो धौकनी वैसी होती है, उसको चला रहा है उसका शागिर्द बैठा हुआ, समझे आप? और उसमें शोले निकल रहे हैं, और उसके बाद जब वो लाल हो गया अच्छी तरह, तो उसने वो लाल राड निकाला, और उसने उसके शागिर्द ने उसे संभाला, और उसने हथौड़ा उठाया जिसमें 10-20 शेर लोहे का वो लगा हुआ है हैमर, उन्हें कस के एक मारा तो लोहा टेढ़ा हो गया। इस मंजर को देख के लखनऊ में ये मसल बनी कि 100 सुनार की 1 लोहार की। इस मंजर को देख के लखनऊ वालों ने ये मसल बनाई कि 100 सुनार की 1 लोहार की, यानी सुनार 100 दफा खुटखुट 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 करे तो वो काम नहीं होता, जो लोहार का एक हाथ। तो असल में तबलीगात की दुनिया में सारी दुनिया मिल के जो कर रही है खुटखुट खुटखुट, ये 100 सुनार की है। मुहर्रम आया और या अली का के लिहाजा अदादारी और मुहर्रम का तहफ़्फ़ुज़, मजलिसों का तहफ़्फ़ुज़ बहुत जरूरी है। ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि लखनऊ में इसका असर कम है, लखनऊ वाले ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में जबरदस्त मूवमेंट चल रहा है मुहर्रम के खिलाफ, और चलाने वाले हमारे अपने लोग हैं। एक गिरोह वो है जो कहता है मजलिस का फॉर्मेट बदला जाए, यानी ये तरीका जो मजलिस का है जैसे हो रही है ये ठीक नहीं है। स्टेज हो, कुर्सियां हो, तकरीरें हो, वो ज्यादा मॉडर्न और अप टू डेट तरीका है। एक तहरीक उठी है अभी कि सोगवारी 3 दिन की होती है इस्लाम में। ये 2 महीने 8 दिन का मुहर्रम जो है ये इस्लाम नहीं है, इसलिए कि सोगवारी और जो है वो 3 दिन होती है।
और ये तो 2 महीने 8 दिन है, ये 3 दिन से बहुत रहता है, ये सही नहीं। हालांकि ये लोग सब जाहिल लोग हैं, यानी किसी के दिमाग में ये ख्याल ना रह जाए। मैं चाहता हूं कि उसको क्लियर भी कर दूं, चाहे कोई बच्चा ये ना सोचे कि भाई सोमवारी तो 3 दिन है। नहीं, ये झूठ है। रसूलुल्लाह ने बीबी खदीजा और जनाब अबू तालिब के मरने पर साल भर को आमुल हुज़्न क्यों मनाया? अगर सोमवारी 3 दिन है, रसूलुल्लाह साल भर सोमवारी कर रहे हैं, रसूलुल्लाह साल भर सोमवारी कर रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? रसूलुल्लाह से बताना चाहिए था इन मौलवियों को कि हुजूर क्या गलती है, सोमवारी 3 दिन है। मजलिसें अमा पगलियां बांध बांध के और हवाएं ओढ़ ओढ़ के, ये हाँ साहब हम वाह वाह के लिए नहीं पढ़ते, हम काम की बातें बताते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, और बेकार की बातें बके जा रहे हैं और कह रहे हैं काम की बातें बताते हैं। पूरे इस्लाम में सबसे बड़े काम की बात ऐलान खिलाफत बिला फसल हैदर कर्रार है। इसलिए कि हम क्या और हमारी हैसियत क्या और हमारा किरदार क्या और हमारा इल्म क्या और हमारा पढ़ना क्या और हमारा सुनना क्या, सबसे बड़ी चीज कायनात आलम में अल्लाह के बाद रसूल थे, और रसूल ने जिंदगी भर काम की बातें बताई, और जब बता चुके तो आखिर में कहा गया अगर ये न पहुंचाया तो कुछ न पहुंचाया। अब समझे आप काम की बात? समझे आप काम की बात? तो उनका काम की बात, तो ये तहरीकें दुनिया में चल रही हैं, और इन तहरीकों के पीछे क्या क्या है अल्लाह मुझे माफ करे, बहुत कुछ। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया में हम उस एलिमेंट से बरसरे पैकार हैं, और हारी भी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, जीती भी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए कि दुश्मन जो है वो सामने आके बात करने की हिम्मत नहीं करता, आंखों में आंखें डाल के, जैसे मैं बोल रहा हूं। उनके पास हिट एंड रन की पॉलिसी है, मारो भागो। लड़ाई का एक तरीका है हिट एंड रन। हिट एंड रन का मतलब है हमला करो भाग लो, तो ये फरारों की शान है। हमला करो और ठहर जाओ, कर्रार। हमारी हिट एंड रन की पॉलिसी नहीं है। हमला करते हैं हम, मगर मर्दों की तरह मैदान में रहते हैं। हदारी वालों से जो मुखालिफत करते हैं, जो तकरीरें करते हैं, बेशक मैं इबादतों का, तबलीगात का मुखालिफ हरगिज नहीं हूं। जो मुझ पर ये इल्जाम लगाते हैं वो झूठ बोलते हैं। हर चीज जरूरी है, लेकिन जो नुक्ता समझाना चाहता हूं वो समझ लीजिए। एक मुल्क के लिए हेल्थ केयर भी जरूरी है कि उसकी आवाम की तंदुरुस्ती का भी अच्छा इंतजाम हो, अस्पताल अच्छे हों। एक मुल्क के लिए स्कूल और तालीम भी जरूरी है, एजुकेशन, कि उसके सिटीजन जो हैं वो तालीम हासिल करें। एक मुल्क के लिए कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी है, ट्रांसपोर्ट भी बहुत जरूरी है,
हर चीज बहुत जरूरी है, हर चीज बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी चीज जो है वो डिफेंस है। मैं अर्ली 80s में कोयत जाता था मजलिस से पढ़ने, 81, 82, 83 कोयत देखने के काबिल शहर था। जो लोग जा चुके हैं, देख चुके हैं, इस मजमे में होंगे, वो गवाही देंगे। ऐसा चमकता और जगमगाता हुआ शहर कि देखे जाइए बस। सड़कें हैं तो बेमिसाल, इमारतें हैं तो लाजवाब, लाइटें हैं तो वैसी, अस्पताल हैं तो फर्श पर चेहरा देख लीजिए इतने साफ, स्कूल हैं तो क्या कहना, हर चीज उम्दा, सब चीज थी। उनका पेट्रोल डॉलर थे, दौलत बहुत थी, पेट्रोल की कसरत है, माल की कमी नहीं, तो क्यों ना हो, सब था। डिफेंस नहीं था। जब इराकी फौजें आई तो कुवैत के फोर्सेस 6 घंटे न रोक पाए उन्हें। नतीजा ये हुआ कि पुलिस एक्शन हुआ और पूरा कुवैत मिनटों में इराक ने कैप्चर कर लिया और बादशाह को भागना पड़ा और रॉयल फैमिली को फरार होना पड़ा, और जो लोग वहां बेचारे रोटी रोजी से लगे थे वो भी परेशान होके अपने अपने शहरों चले गए। या आपको भी याद होगा, मैंने बच्चों को नहीं मगर जवानों को, अधेड़ उम्र के लोगों को याद होगा, हमें भी याद है। तो जिसके बाद डिफेंस नहीं होता, हर चीज दुश्मन ले लेता है। नमाज भी जरूरी है, रोजा भी जरूरी है, तालीम भी जरूरी है, इक्तिसादियात भी जरूरी है, मुलाजिमत भी जरूरी है, सच बोलना भी जरूरी है, ईमानदारी से रहना भी जरूरी है, मगर जिक्र अहले बैत आपका डिफेंस है। नमाजें पाबंदी से पढ़िए, कज़ा न कीजिए। कुरान कहता है अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो, रोजे रेगुलर रखिए, बहुत सवाब है। शब जुमा दुआए कुमैल पढ़िए, रमजान शरीफ में तिलावत कुरान कीजिए, आमाल खैर बजा लाइए, नेकियां करते रहिए, मगर साथ में फज़ाइल अली सुनते रहिए, इसलिए कि नमाजें, रोजे, दुआए कुमैल आपका किरदार बनाएगी, मगर आपका डिफेंस नहीं है। आपका डिफेंस गदीर है, आपका डिफेंस फिदक है, आपका डिफेंस खैबर है, खंदक है, जो ये बताता है कि अली कौन है, गैर अली कौन है। वरना हमारे बच्चे अगर दूसरे रास्तों पर निकल जाएं, इस प्रोपेगेंडे के सैलाब में जो वहाबियत का प्रोपेगेंडा चल रहा है, तो अब हाथ मलते रह जाइएगा, कुछ करना पाइएगा। हाथ मलते रह जाइएगा, कुछ करना पाइएगा। देखिए, मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि मेरे जुमलों को गलत ना समझिएगा। हर चीज जरूरी है, मगर डिफेंस पर एतराज ना कीजिए। खैबर हमें अली और गैर अली का फर्क बताता है, खंदक हमें अली और गैर अली का फर्क समझाती है, गदीर हमें अली का मर्तबा बताती है, मुबाहिला हमें अज़मत अहले बैत बताता है। अब अगर मजमा वाहुआ करता है तो ये उसकी मोहब्बत अहले बैत है, हम क्या करें? फदाइल पर हमला है, फिर आइए मसाइब पर हमला शुरू हुआ। अरे मौलवी लोग आगे पहुंच जाते हैं, रो लो जन्नत तुम्हारी है। मौलवी पहुंच जाते हैं अपनी मजलिस चलाने के लिए, रो लो जन्नत तुम्हारी। ये ठेकेदार हैं, जन्नत के दरवाजे पर डंडा लेके बैठेंगे, इसको न जाने दो, इसको न जाने दो, इसको न जाने दो।
वहां मौलवी आगे पढ़ जाते हैं, वह रो लो जन्नत तुम्हारी, रो लो जन्नत तुम्हारी। खबरदार जो किसी ने एतराज किया, पढ़ने दीजिए लो मौलवियों को, जितना पढ़ते हो उससे ज्यादा पढ़ो। रो लो जन्नत तुम्हारी, रो लो जन्नत तुम्हारी, पढ़ने दीजिए। इसलिए कि हमारा मौलवी अपनी मजलिस में यही तो कहता है कि रोगे तो जन्नत में जाओगे, पर आया मौलवी तो कहता है सुसाइड बम्बर बनोगे तो जन्नत में जाओगे। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये रोना जो है ये हमारी जिंदगी की अलामत है। ये रोना भी हमारे मासूमीन की देन है। हम जन्नत की बात नहीं करते, उन्होंने वादा किया, हमने जन्नत नहीं मांगी। वो करीम लोग हैं, उन्होंने कहा है जो रोएगा उसे जन्नत है। हमारी डिमांड नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, ये जन्नत भी, ये रोना भी, रोने को कभी छोड़िएगा नहीं। रोने ही ने आपको बचाए रखा है, वरना हम ही वो कौम हैं कि जिसके ऊपर करबला का वाकया गुजरा। करबला के हम ही वारिस, हमारे इमाम थे जो शहीद हुए। ज्यादा करबला से डायरेक्ट रिश्ता हमारा है। और यहां मेरे नौजवान और बच्चे भी बहुत हैं, मगर बहुत पढ़े लिखे लोग भी बैठे हुए हैं। मैं सूरतें पहचान रहा हूं। जिन कौमों पर बुरे वक्त पहुंचते हैं, जैसे हम पर वाकया करबला गुजरा, इसके दो रिएक्शन हो सकते हैं, आइदर आर, या ये, या तो हम में पजमुर्दगी पैदा हो जाए, डिप्रेशन आ जाए, जिंदा रहने का हौसला गम की शिद्दत खत्म कर दे। तो जो कौम डिप्रेस हो जाए, पजमुर्दा हो जाए, जिंदगी की दौड़ से कट जाए, वो 100 बरस के अंदर अंदर मर जाएगी। हम जी के क्या करेंगे जब हुसैनी न रहे? अब घर में शादी क्या होगी जब उनका घर उजड़ गया? अब खुशी क्या मनाएं जब उन लोगों की खुशी छिन गई? अगर ये रिएक्शन हो तो 100 बरस के अंदर अंदर खत्म। या उस वाकये के नतीजे में हम एग्रेसिव हो जाएं। देखिए, ये भी रिएक्शन हो सकता है। अली अकबर मार दिए गए। अब किसी का जवान बेटा हो, जी क्या बात है, मारो। जब अली अकबर न रहे तो अब कौन रहेगा? अली असगर के गले पर तीर लगा। ले लेके गोदियों से बच्चे खींच खींच के दीवारों पर दे मारे। अरे मासूम बच्चे हुआ करे, अली असगर से बढ़ के मारो। अरे बेगुनाहों की बस्ती है, क्यों जलाए दे रहे हो? हुसैन के घर से बढ़ के फूको। तो दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द हम होते, जो खुद भी मरते वो अपने साथ आधी से ज्यादा दुनिया को भी लेके मरते। ये आपके आंसू हैं जिन्होंने ना आपको दहशतगर्द बनने दिया और ना आपको जिंदगी की दौड़ से अलग होने दिया।
ये अदादारी और गिरिया, और ये इमामों की दी हुई चीज है। आज उसी वाक़े की याद मनाने के लिए आप जमा। ऐसे वाकयात और ऐसे मौके मैंने सुने हैं, मगर मेरी जिंदगी में दूसरा मौका था ये। एक दफा मैं हैदराबाद में पढ़ रहा था और बारिश आ गई और ऐसे ही मजमा बैठा रहा और मजलिस होती रही। यह आज मेरी जिंदगी का दूसरा मौका था कि पानी बरस के खुल गया। हुसैन के चाहने वालों में फर्क नहीं पड़ा। हाँ, प्यासों का जिक्र था। हम पर क्या असर होता। ए करबला के प्यासे, ये गुलाम, ये कनीजें, ये मर्द, ये औरतें, ये सब आपको खुदा हाफिज कहने आए। आज 28वीं रजब है। आज हुसैन का मदीने से सफर है। आज मदीना उजड़ रहा है। एक दिन वो था कि जब हुजूर मक्के से मदीने आए थे, मदीने की छोटी छोटी बच्चियां हुजूर के इस्तकबाल में ये कहती भी निकली, ताला अल बद्र अलैना, हमारे आंसू चांद निकल आया। हे मदीने वालों, आज चांद डूब रहा है। आज डूबते हुए चांद की जियारत कर लो। हुसैन जा रहे हैं, बनी हाशिम जा रहे हैं, अब्बास और अली अकबर जा रहे हैं। मुझे मीर अनीस की बैत याद आ रही है। हालांकि उन्होंने तो उस वक्त के लिए कही है जब हुसैन अलम लिए खेमे से बाहर निकल रहे हैं। बैत तो उस मौके की है, लेकिन मदीने से जब बनी हाशिम जा रहे हैं, मेरा दिल चाहता है मुनासिबत से अनीस की बैत यहां भी पढ़ दूं कि सुबह शबे फिराक है, प्यारों को देख लो, सब मिलके डूबते हुए तारों को देख लो। सब मिलके डूबते हुए तारों को देखो। 26वीं रजब को शाम को सवाले बैत उठा। 27वीं रजब सफर की तैयारी में गुजरी। हुसैन एक एक को अलविदा कहते रहे। माँ की लाहत पर गए, भाई के मजार पर गए, नाना के रोजे पर गए, बीबी उम्मे सलमा से मिले, बीबी उम्मुल बनीन से मिले, हजरत मोहम्मद हनफिया को अपना वसी बनाया और काफिले को लेके घर से निकले। बस कितना दर्दनाक है ये मंजर कि भरे घर में अकेले सोहरा का रह जाना। हाँ, कितना दर्दनाक है ये मंजर। इसलिए कि और सबके लिए तो ये घर 10वीं मुहर्रम को वीरान हुआ, मगर बीबी सुगरा के लिए तो 28 रजब को वीरान हो गया। इसलिए कि जो घर 28 रजब को वीरान हुआ फिर आबाद नहीं हुआ। कौन कौन जा रहा है? ये ज़ैनब के लाडले हैं, औनो मोहम्मद, जाफर तैयार की यादगार। ये अकील के बेटे हैं,
जिनके सरबराह मुस्लिम अपने अकील हैं, ये अली की औलादे हैं, अब्बास अलमदार और उनके भाई ये अली अकबर हैं, ये कासिम हैं। और अजीजान गिरामी, तारीख लिखती है कि 28वीं रजब जिस दिन से सफर शुरू हुआ और 10वीं मुहर्रम के असर से कुछ पहले तक 2 जवान हर वक्त हुसैन के साथ रहे। एक 34 बरस का भाई, एक 18 बरस का बेटा। अली अकबर हर वक्त बाप के साथ साथ, और अब्बास की खिदमतें 2 थी, कभी हुसैन की सवारी के पास, कभी ज़ैनब की अमारी के पास। सवारियां जा रही हैं, मदीना वीरान, मस्जिदुन नबी अलविदा, मदीने के दरो दीवार खुदा हाफिज। हुसैन मदीने से निकले, 28 रजब को मदीने से निकले, मक्के आए, 8वीं जिलहिज तक मक्के में रहे। 8वीं जिलहिज को मक्के से निकले, 2री मुहर्रम को करबला पहुंचे। करबला पहुंच के काफिला 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। एक हिस्सा करबला में रह गया, एक हिस्सा शाम चला गया। हाँ जी, आपकी आवाजें बुलंद है। हुसैन की कई रुखसतें हैं। एक रुखसत मदीने से है, एक रुखसत मक्के से है, और आखिरी रुखसत असरे आशूर को क़याम अहले हरम से। आखिरी रुखसत सुन लीजिए मजलिस तमाम। जब कोई न रहा तो दरे खेमा पर आए, आन के एक एक को आवाज दी, ज़ैनब उम्मे कुलसूम, सकीना और रुकैया, तुम सब पर मेरा सलाम हो। एक एक का नाम लिया। हद यह है कि माँ की कनीज को भी नहीं भूले। ज़ैनब तेरे खेमा पर आई, क्या भैया खेमे में आइए। बहन भाई को खेमे में लेके गई। जब खेमे में गए तो कहा मुझे सईद सज्जाद के पास ले चलो। बीमार बेटे से जाके कुछ बातें की, और जब उठने लगे तो बकौल मीरानीस ये कहते हुए उठे कि नाव मझधार में है शोरे तला तुम जानो, ना खुदा जाता है घर जाने और अब तुम जानो। और अब जो आगे बढ़े तो बहन समझ गई कि आप भाई नहीं आएंगे। कहा भैया आप जा रहे हैं, सैदानियों की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। कहा ख्वाहिश क्या है बहन? कहा ये बीवियां एक दफा आपको रुखसत करना चाहती हैं। कहा बहन क्यों कर रुखसत करेंगी? कहा एक हल्का बना लेंगी, आप उसमें आ जाइए ताकि दिल भर के आपकी जियारत कर लें। हुसैन ने कहा मुझे मंजूर है। ए लीजिए हल्का बना। हुसैन आए, एक एक का चेहरा देखा, और उसके बाद सबको तलकीन सब्र की। अब मामा हाथों बलिया, हाथ उठाए, कहा खुदा इन्हें मेरे गम में सब्र दे दे। ये इमाम की दुआ थी। हल्का खुद ब खुद टूट गया। बस हुसैन रुखसत हो रहे हैं, अब जाके नहीं आएंगे खेमे में। उस हल्के से खेमे के दरवाजे तक की जो तस्वीर है
अगर सही मानों में आदमी की तसव्वुर कर ले तो मर जाए। रवायत बताती है करबला में हुसैन की 7 बहनें थीं, 2 मासूमा की बेटियां थीं, 5 मौला अली की और बेटियां थीं, तीसरा हुसैन की 7 बहनें थीं। वहां से लेके दरे खेमा तक जो आए तो 7 बहनें गले में बाहें डाले, चारों तरफ से हुसैन को घेरे हुए, वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा, दिख रहा है बाल, पहले हरम साथ साथ है, पटके में शायदी के सकीना के हाथ है। अलविदा, खुदा हाफिज, हुआ हुसैना।